नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा, एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। उस टॉपिक का नाम है आपका सांख्यिकी। बहुत एग्जाम में, रेलवे का अगर एग्जाम देते हो तो इसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसका माध्य क्या होता है, ठीक है। ये पूछ लेगा इसकी माध्यिका क्या होती है, ये पूछ लेगा बहुलक क्या होता है, ये पूछ लेगा इसका प्रसरण क्या होता है। इसके बाद ये पूछ लेगा कि विचलन क्या होता है, विचरण पूछ लेगा, ये विचरण गुणांक पूछ लेगा। यानी 7 चीज़ें इस पर बनती हैं। ये स्टैटिक्स जो है टॉपिक का एक टॉपिक है सांख्यिकी का, तो वो मैं आपको धीरे धीरे डिस्कशन करता हूँ ये कैसे है। आप लोगों को बहुत पूरा का पूरा समझ में आएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आप देखते रहिए बोर्ड में। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले मैं आपको बात करता हूँ, समझिएगा माध्य कैसे निकाला जाता है। मीन, इंग्लिश में इसको मीन बोलते हैं। इसके बाद माध्यिका, इसको मीडियन बोलते हैं। फिर मोड होता है आपका बहुलक, और बहुलक के बाद फिर मैं आपको बात करूंगा किसका, किसका प्रचरण, विसरण का, किसका, तो उसके बारे में बात करेंगे कि विसरण कैसे निकाला जाता है। यानी विसरण का मतलब होता है, मतलब उसकी रेंज कैसे ज्ञात की जाती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे। तो बने रहिए, आप देखते रहिए। तो पहले सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये देखना है कि ये माध्य होता क्या है। तो आप ये समझिए, तो आपके सामने ये क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे आप इसमें, तो पहले मैं आपको बात करता हूँ, ये 3 चीज़ें आपको समझाता हूँ। पहले ये इसके 2 पार्ट बनेंगे, तो उसको दोनों को देखना है, तब सही तरीके से क्लियर होगा। पहला है आपका मान, जिसे बोलते हैं माध्य, इसको मीन बोलते हैं। इसके बाद आता है इसका माध्यिका, माध्यिका को मीडियन बोलते हैं। मैथ के टीचर है, मीनिंग पे नहीं जाना। इसके बाद आता है बहुलक, जिसको बोलते हैं मोड। इसके बाद आता है आपका बहुलक के बाद विसरण, जिसे रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेंज बोलते हैं। इंग्लिश में एक ही नाम रहेगा, रेंज उसमें, और इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। विसरण कभी कभार किसी किताब में लिखा रहता है, इसको रेंज कहते हैं, इसको मोड बोलते हैं, इसको मीडियन और ये मीन। तो पहले मैं इनको चारों को डिस्कशन करता हूँ, ये एक्चुअली है क्या। जैसे आप किसी चीज़ का माध्य कैसे निकालेंगे उसके बारे में थोड़ी समझना। जैसे निकालते हैं आप औसत, क्या औसत, जैसे औसत निकालते हैं वैसे ये निकाला जाता है। कौन सा? माध्य। थोड़ी समझिएगा ये माध्य होता क्या है। नंबर 1 वाला मैं आपको समझाता हूँ। माध्य, मीन इसको बोलते हैं। माध्य सभी नंबर को जोड़ना है और जितने नंबर है उसको भाग दे देंगे, यानी औसत के तरीके का है। जैसे औसत निकलता है वैसे ही आपका ये माध्य निकल के आता है। जैसे आपके सामने कोई नंबर दे रखे होंगे और आपसे कह देगा कि बताइए इसका माध्य कितना होगा, और रेलवे में ये जरूर आता है ये, तो आपको समझना है। तो पहले सबसे पहली बात तो ये है कि इसको सबको जोड़ो, ये माध्य निकालेंगे तो औसत के तरीके का है, यानी सभी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या। तो चाहे आप लिखना चाहें तो ये जो माध्य है इसको औसत भी कह सकते हैं आप दूसरी भाषा में, एवरेज। ये निकलेगा कैसे? सभी संख्याओं का योग और बटे में सभी संख्याओं की संख्या, यही कुल संख्या। तो सबको जोड़ेंगे तो सबसे पहली बात तो ये होगी 1 + 2 + 3 + 4 5 + 7 + 9 और +8 अपॉन, सबको ऐड कर देंगे। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे बस। अब इसको जोड़ रहे होंगे तो 3 3 6 और 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा? 35। तो हो जाएगा 35/7। तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 7 7 पना 35, यानी 5 इसका क्या आएगा? माध्य निकल के आएगा। तो यानी माध्य बड़ा आसान है, जैसे औसत निकालते हैं वैसे इसका माध्य भी निकलता है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि माध्य निकलता कैसे है, तो थोड़ी समझते रहिए। हाँ, इसके बाद मैं बात करता हूँ ये माध्यिका कैसे निकलती है। बहुत आता है पेपर में, ये बहुत कम आते हैं। इसके बाद जो है जो विचलन समझाऊंगा
और विचरण समझाऊंगा और विचरण गुणांक, ये तीनों बहुत पूछे जाते हैं। यानी 7 चीज़ें होती हैं इसमें, जो 4 तो यहाँ लिखी हुई हैं, ये तो बड़ा आसान होता है, बच्चों से बन जाता है। जब विचलन आता है और विसरण आता है और उसका जो है विचरण गुणांक कैसे निकाला जाता है, तो बड़ी दिक्कत आती है। तो वो धीरे धीरे आप यहाँ पे समझेंगे। इसके बाद आता है माध्यिका। थोड़ी समझना माध्यिका कैसे निकालें। माध्यिका सबसे पहली बात तो ये है कि माध्यिका निकालने से पहले आपके सामने 2-3 एक डाटा दे रखा होगा। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, कहेगा कि 0 1 मतलब ऐसे कोई नंबर दे देगा, यहाँ पे 1 0 3 5 7 9 इस तरीके से कोई नंबर दे देगा, कह देगा कि इसकी माध्यिका ज्ञात करिए। तो माध्यिका निकालने का एक ही तरीका है क्या, अगर माध्यिका अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में चेंज करना होगा। यानी इसको बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में। तो सबसे पहले इसको अवरोही और आरोही क्रम में लिखना होगा। आरोही क्रम क्या होता है, उसे असेंडिंग आर्डर बोलते हैं। तो पहले इसको आरोही क्रम में लिखना है। किसमें, आरोही। आरोही मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा, बढ़ता। असेंडिंग आर्डर बोलते हैं इसको। तो बढ़ता हुआ क्रम का मतलब ये है कि 1 2 3 डॉट डॉट इस तरीके से बढ़ता रहेगा। तो इस नंबर को पहले आरोही में लिखो या अवरोही में लिखो, तो किसी में भी आप कर सकते हो। अवरोही में कर लो या आरोही में कर लो। अवरोही मतलब होता है घटता हुआ क्रम। कौन सा, घटता। डिसेंडिंग आर्डर, जैसे 10 9 8 7 इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो पहले बात तो ये है कि माध्यिका निकालने से पहले उसको हमें किस फॉर्मेट में लिखना होता है, उसको लिखना पड़ता है अवरोही या आरोही क्रम में। किसमें, आरोही या अवरोही क्रम। तो आरोही लिख लो या अवरोही लिख लो। तो आरोही में मैं लिखता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले छोटा नंबर लिखना, यानी 0। 0 के बाद फिर 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। इसकी आपको माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालनी, माध्यिका का मतलब होता है, इसकी पहले भाषा ही समझ लो, ये माध्यिका होती क्या है। माध्यिका का मतलब होता है माध्य का, यानी मध्य का भाग। तो मध्य का कौन सा हो जाएगा, ये 3 यहाँ निकाल गए, 3 यहाँ, तो ये माध्यिका हो जाएगी किसकी, कितनी, 3। और ये इसका आंसर होगा। काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि शायद इसमें जो है ऐसे नंबर होते कि बीच वाला ना आ पाता, हो सकता है एक नंबर यहाँ बढ़ा दो तो बीच में नंबर नहीं मिलेगा। तो उस स्थिति में ऐसा करना है, जैसे माध्यिका तो इसकी यही आ गई जो मीडियन है। अगर कभी ऐसा नंबर आ जाए जैसे 0 1 2 3 4 5 7 ऐसा कोई नंबर आ जाए 8, और कहते कि जो है जैसे बीच में कोई नंबर ना निकले, 3 यहाँ आ गए 3 यहाँ आ गए, अब यहाँ पे कोई बीच में नंबर नहीं निकल पा रहा, तो फिर 2 नंबर लेने हैं। कितने, बीच के 2 नंबर, यानी बीच में जो बचेंगे 3 इस तरफ 3 यहाँ, ये बचेंगे 2, क्योंकि इसमें बीच में बच ही नहीं रहा था। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 + 4 बटे में 2, तब ये माध्यिका निकल के आती है। क्या, तो माध्यिका। तो यहीं से एक फार्मूला भी बन जाता है कि अगर विषम संख्याएं दे रखी हों तो n/2वां पद, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो यहीं से एक फार्मूला निकल के आता है माध्यिका का कि अगर संख्याएं विषम हैं तो होता है n/2वां पद, और n होता है कुल संख्याएं। तो वो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दें तो समझिएगा n + 1/2वां पद। तो यहाँ समझना, तो 7 + 1/2 ये हो जाएगा आपका 8/2, यानी चौथा पद। कौन सा, चौथा पद। तो चौथा चाहे यहाँ से ले लो 1 2 3 4, चाहे यहाँ से ले लो, तो ये इसका आंसर होता था। चौथा पद मतलब 3। तो फार्मूला कुछ नहीं होते हैं, फार्मूला इसी तरीके से जनरेट होते हैं, कोई विशेष बड़ी बात नहीं होती। इसका अगर विषम नंबर सम आ जाए तो सम संख्याओं का जब निकालेंगे तो आपको करना ये होगा कि पहले n + 1/2वां पद, फिर इसके बाद करना होगा n/2वां पद, मतलब 2 बार करना होगा। या फिर आपको अगर चीज़ें पता है तो 3 इस तरफ कर दो, 3 इस तरफ से। ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं आता है कि आपके सामने 100 दे दे 200 दे दे, आज तक जो आया है, आने को तो कुछ भी आ सकता है। तो इस तरीके से 3 इस तरफ कर देना, 3 इस तरफ, 4 हो तो 4 इस तरफ 4 इस तरफ। बीच में अगर नहीं मिल रहा है, अगर बीच में कोई मिल गया तो वही माध्यिका होती। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आते हैं बहुलक पे। किस पे, बहुलक पे। तो बहुलक क्या होता है उसको थोड़ी समझिए। बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आता है, उसे बहुलक कहते हैं। जैसे कोई नंबर ऐसे दे देगा
अब कहेगा इसमें बताइए बहुलक क्या है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, देखो जिसमें 3 तो कितनी बार आया, 2 बार आया, 4 कितनी बार आया, ये भी 2 बार आया, लेकिन 2 कितनी बार, 1 2 3 4 बार 2 आ चुका है, यानी सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, ये 2। तो 2 ही आपका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। बहुलक का मतलब होता है जो ज़्यादा बार आता है उसी को मॉड बोलते हैं बहुलक। क्या कहते हैं, बहुलक। क्या कहते हैं उसको, बहुलक। बहुलक का मतलब है जो ज़्यादा टाइम से आता है, यानी जो ज़्यादा नंबर बार आएगा, जो ज़्यादा बार यहाँ लिखा होगा, 2 कई बार लिखा, 1 2 3 4 बार 2 लिखा, इसलिए इसका जो बहुलक होगा वो 4 होगा। इसके बाद आता है इसका रेंज कैसे निकालते हैं। तो रेंज निकालने का तरीका होता है, इसको विसरण बोलते हैं, ठीक। और भी कुछ नाम हो सकता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में सबसे प्यारा नाम है रेंज, जिससे ये पता चलता है कि रेंज होती क्या। रेंज मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, यानी बड़ी संख्या और माइनस छोटी संख्या, ये आपका क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है, अर्थात विसरण कहलाता है। सबसे बड़ी नंबर ढूंढ लो इसमें से, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, यहाँ पे 9 है, कितना है 9, माइनस सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा नंबर ये 1 नहीं है, ये 0 है, क्या है 0। तो इसका जो आंसर होगा आपका 9। तो यही इसकी रेंज है, ठीक। तो इस तरीके से ये रेंज निकालते हैं। इसके बाद में इस टॉपिक में मैंने 4 चीज़ों की बात की, इसके बाद में मैं विचलन पर समझाऊंगा, इसके बाद फिर विसरण समझाऊंगा। क्या ये जो है इसको रेंज बोलते हैं, नाम इसका दूसरा रहता है, हिंदी में कुछ और लिखा रहता है, ठीक। विचलन और विसरण, विचरण, विसरण ही लिखा रहता है। इसको कई सारे नाम होते हैं, आप इसको देख लेना, इसका विसरण ही होता है, ठीक। क्या होता है, विसरण, ठीक। लेकिन वहाँ पे जो है जो विचलन आएगा तो उसके बाद विचलन के बाद विचरण आएगा, उसमें आड़ा लगा रहता है, ठीक। हिंदी वाले उसमें जो है मैं आपको बता दूं। इसके बाद आता है विचरण गुणांक क्या होता है। 3 चीज़ें अभी रह गई, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, तो इसको आप समझते रहिए। मैंने आपको 2 3 4 चीज़ें समझाई। माध्य कैसे निकलता है, तो सभी नंबर को जोड़ देना है, बटे में जितनी संख्याएं हैं उसको भाग देना है, जैसे औसत निकालते हैं। इसके बाद निकालते हैं माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले उसको अवरोही आरोही क्रम में लिखना होता है। अवरोही आरोही क्रम में लिखने के बाद अगर 7 नंबर हैं तो 3 इस तरफ 3 इस तरफ, बीच वाली संख्या आपका क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। अगर 8 नंबर हो गए तो अगर 8 हो गए तो आपको करना ये होगा कि 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, तो ये 2 बचेंगे तो इनको जोड़ देंगे, बटे में 2 कर देंगे। इस तरीके से ये निकलता है आपका माध्यिका। बहुलक सबसे ज़्यादा बार आता है वो बहुलक कहलाता है। रेंज निकालनी होती है, ठीक। विसरण जब निकालते हैं, जब इसकी रेंज निकालती है तो सबसे बड़ा नंबर ढूंढना होता है, सबसे छोटा नंबर उसको माइनस कर देते हैं सिंपली, बस ये इसका आंसर हो जाता है। तो यानी 4 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। इसके बाद ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है। आप अगर NTPC रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन धरा मिलेगा वहाँ पे और कह देगा कि इसका विचलन ज्ञात करो। ये तो बहुत कम आता है क्योंकि ये पेपर बच्चों से बन जाता है, बेसिकली ये पढ़ा हुआ होता है। दिक्कत वहाँ आती है जब वो विचरण पूछता है। क्या पूछता है, विचलन पूछता है। जब विचलन पूछता है फिर इसके बाद विसरण पूछता है, उसमें अड़ा लगा रहता है विचरण। इसके बाद विचरण गुणांक पूछता है, तो उसमें 3 चीज़ों में बड़ी दिक्कत आती है। उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कशन करूँगा। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।